Welcome students. Today we move to active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी टेंसेस बेस्ड ही रहेंगे। टेंस के आधार पर ही आप इनको एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस जब वर्ब का सब्जेक्ट काम करता है, जब वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन में होता है तो वो सब्जेक्ट डोमिनेटिंग रहता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ और मैं ही पढ़ाने वाले यानी पढ़ा रहा हूँ का सब्जेक्ट हूँ। वह एक गाना गाती है, गाना गाने का काम वह कर रही है और वह ही सब्जेक्ट है। सी सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स का सब्जेक्ट क्या है? सी। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर सब्जेक्ट जो काम करने वाला है वही सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट डोमिनेटिंग यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता वाच्य होता है, कर्ता प्रधान होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, जब मैं कहता हूँ सीता सिंह से सॉन्ग, सीता क्या काम कर रही है? सॉन्ग गाने का काम कर रही है। तो सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट है। जब हम सॉन्ग को पहले ले आते हैं, सॉन्ग को अगर हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? गाना सीता के द्वारा या उसके द्वारा गाया जाता है। तो जिसके द्वारा काम किया गया वह पीछे चला गया और जो काम हुआ था, जो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। जब वाक्य में ऐसी व्यवस्था होती है तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए हम इसको वाक्यों से समझते हैं, क्या एक्टिव वॉइस है और क्या उसको कैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। जैसे एक वाक्य है, शीला सिंग्स ए सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य हुआ। द बॉय ब्रोक द चेयर, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। योर ब्रदर इज फ्लाइंग ए काइट, माई मदर विल प्लक द फ्लावर्स, द प्रिंसिपल हैज पनिश्ड द पियोन। तो इसमें जो व्यक्ति यानी जो सिंग्स थी उसका सब्जेक्ट शीला, क्योंकि गाने का काम कौन कर रही है? शीला। ब्रोक तोड़ा, किसने तोड़ा? बॉय ने, वो सब्जेक्ट। माय योर ब्रदर इज फ्लाइंग ए काइट, इज फ्लाइंग उड़ा रही है या उड़ा रहा है, योर ब्रदर उड़ा रहा है, तो योर ब्रदर सब्जेक्ट। इसी ढंग से माय मदर विल प्लक द फ्लावर्स, तोड़ेगी, फूल तोड़ेगी। कौन तोड़ा? तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मदर कर रही है, तो मदर क्या है? सब्जेक्ट का काम। द प्रिंसिपल हैज पनिश्ड द पियोन, हैज पनिश्ड दंडित कर चुका है, कौन कर चुके हैं? द प्रिंसिपल, और द प्रिंसिपल ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ऐसी स्थिति को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन जब इसी वाक्य को हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं, अर्थात जो काम हुआ था उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। लेकिन वो कैसे होगा? टेंस बेस्ड होगा। लेकिन मैं आज एक मोटे तौर पर, सारांश तौर पर आपको एक डिटेल देता हूं। शीला सिंग्स ए सॉन्ग, शीला सब्जेक्ट थी, सिंग्स वर्ब था, और शीला गाती है, क्या गाती है? ए सॉन्ग। ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अगर मैं ये सॉन्ग को आगे ले आऊं, ये सॉन्ग, अब वर्ब भी बदल जाएगी, क्योंकि अब क्या हो जाएगा? एक गाना गाया जाता है। यहां वर्ब क्या थी? सिंग्स। सिंग्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक्टिव पैसिव भी टेंस बेस्ड होंगे, तब आप हम आसानी से समझ जाएंगे। क्लास 6 में पढ़ने वाला बच्चा, 7 में पढ़ने वाला बच्चा, 8th 9th 10th में, तो उनको इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। गाता है सिंग्स, गो जाता है, गोज जाता है, राइट लिखता है, राइट्स लिखता है। तो ये शब्द जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। इनमें क्या आता है? इज, एम, आर। जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये शब्द में से कोई एक हो गया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। किसके साथ? प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर के साथ, इंडेफिनिट में। तो यहां पर भी ये सॉन्ग के साथ क्या आएगा? इज,
और सिंग की 3 फॉर्म बताओ, सिंग, सेंग, संग। तो अब क्या आ गया, एक तो ईज आया और उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म संग, जिसका मतलब है गाया जाता है। तो क्या होगा, ये सॉन्ग वर्ब बदल जाएगी इस संग में। ये ध्यान देने की बात है, यहां सिंग्स था, सिंग्स बदल गया इस संग में। अब बचा क्या है, शीला। शीला के द्वारा, ये शीला जो है पीछे आकर के इसके साथ एजेंट बाय लगेगा और बाय शीला, शीला के द्वारा, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। द बॉय ब्रोक द चेयर, ब्रोक में होता है तोड़ना, ब्रेक में तोड़ना, ब्रोक में तोड़ी थी। लड़के ने कुर्सी तोड़ दी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तोड़ दी थी, तोड़ी। तो ये अब आपने कहा क्या तोड़ी, द चेयर, तो द चेयर ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले लेंगे अब पैसिव वॉइस में, द चेयर पहले आ गया, ठीक है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है, जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में होता है, अब पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा was were। ध्यान दीजिए, प्लस क्या कहा आपने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए द चेयर क्या है, एक सिंगुलर नंबर, इसके साथ क्या आएगा, was, ये was were में से क्या आएगा, was, द चेयर was। अब ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, तो यहां क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। चेयर तोड़ी गई थी, किसके द्वारा, द बॉय, तो उसके आगे एजेंट क्या लगाएंगे, बाय, और द बॉय को पीछे ला करके बाय द बॉय, सब्जेक्ट यहां आ जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा उसी लड़के के द्वारा तोड़ी गई थी। लिखने का तरीका बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, भाव वही रहा। थर्ड, योर ब्रदर इज फ्लाइंग ए काइट, तुम्हारा भाई एक पतंग उड़ा रहा है। तो आपने कहा था इसका वर्ब तो है इज फ्लाइंग, उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है, योर ब्रदर, ये तो एक्टिव वॉइस में है, इसलिए जो उड़ा रहा है वही सब्जेक्ट है। क्या उड़ा रहा है, अ काइट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो क्या बना, अ काइट, अ काइट, ये। अब आएगी वर्ब इज फ्लाइंग, उड़ा रहा है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कैसे चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, इज एम आर प्लस वर्ब की आएंगी। अब यहां पर क्या करते हैं हम, इज एम आर प्लस वर्ब की आएंगी, तो अब आ रही थी। अब यहां पर हम इन तीनों के साथ में से कोई एक लेंगे और उसके साथ बीइंग जोड़ देते हैं, BEING, क्या जोड़ा हमने, बीइंग, BEING। और फिर वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। ये तो आप जानते ही हो कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। तो अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या लिखा आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अब काइट लिखा आपने, अब काइट, काइट एक है सिंगुलर नंबर, तो क्या आएगा यहाँ पर, इज एम आर में से इज आएगा। अब काइट इज, और इसके बाद क्या आएगा, ये बीइंग, BEING। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्लाई है, फ्लाई की तीन फॉर्म बताओ, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, इज बीइंग फ्लोन, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अ काइट इज बीइंग फ्लोन, पतंग उड़ाई जा रही है, किसके द्वारा, बाय योर ब्रदर। योर ब्रदर पीछे आएगा और उसके आगे एजेंट क्या लग जाएगा, बाय योर ब्रदर। नेक्स्ट, माई मदर विल प्लक द फ्लावर्स, मेरी माता जी
फूल तोड़ेंगी, विल प्लग ये है वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, मेरी माताजी फूल तोड़ेंगी, मेरी माताजी तोड़ेंगी, क्या तोड़ेंगी? द फ्लावर्स, फूल, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लाओ, द फ्लावर्स को आगे ले आए आप। द फ्लावर्स आगे आ गया। अब द फ्लावर्स आगे आया, क्या होगा? फ्लावर्स माताजी के द्वारा तोड़े जाएंगे, फ्लावर्स तोड़े जाएंगे, ये विल प्लग था। विल या क्या आता है? शेल, प्लस क्या आ रहा था? वर्ब की पहली फॉर्म प्लग। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? एक शब्द लग जाता है बी और फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी लास्ट में, तो क्या होगा? या तो विल बी क्या होगा? थर्ड फॉर्म, या शेल बी थर्ड फॉर्म। यहाँ प्लग की थर्ड फॉर्म बताओ। प्लग, प्लग्ड, प्लग्ड, तो प्लग्ड आएगा। तो विल बी, द फ्लावर्स के साथ क्या आएगा? विल। तो अब क्या लगाओगे? बी भी लगाओगे, विल बी प्लग्ड, विल बी प्लग्ड। फूल तोड़े जाएंगे, किसके द्वारा? ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे आ जाएगा, बाय माई मदर, एडर लग जाएगा, बाय और माई मदर। फूल मेरे माताजी के द्वारा तोड़े जाएंगे। यस, द प्रिंसिपल हैज पनिश्ड द पियोन, हैज पनिश्ड, दंडित किया गया है, दंडित किया जा चुका है। किसके द्वारा? देखो कौन कर रहा है दंडित? द प्रिंसिपल, ये तो एक्टिव वॉइस हो गया। अब किसको किया? द पियोन। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट आगे आएगा, द पियोन को प्रिंसिपल द्वारा दंडित किया जा चुका है। ये अंतर आ गया भाव में, लिखने में। तो हमने कहा सब्जेक्ट क्या लगाएंगे? अब हम द पियोन को आगे ले आएंगे, द पियोन। अब ये हैज पनिश्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है यहाँ ऑलरेडी। तो अब हम क्या लगा देते हैं इसमें? बीन, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये नियम है परफेक्ट टेंस में, हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर पनिश था, नहीं पनिश जो ऑलरेडी दे रखा है हैज के साथ, परफेक्ट तो आता है थर्ड फॉर्म, या तो हैज बीन पनिश्ड होगा या हैव बीन पनिश्ड। तो द पियोन एक व्यक्ति है, तो क्या होगा? हैज बीन पनिश्ड, हैज बीन पनिश्ड। पियोन को दंडित किया जा चुका है, किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल। तो बाय लगाएंगे आप और यहां लाएंगे सब्जेक्ट पे, यहां लिख देंगे द प्रिंसिपल। ये एक ब्रीफिंग थी आपको आपकी पैसिव वॉइस की। तो आपको ये चैप्टर या ये कैप्सूल कैसा लगा, कितना समझ में आया, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दें। और अब फिर हम इसके बाद कल से अगले वीडियो में टेंस वाइज आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। और ये जब एक्टिव पैसिव भी पूरे हो जाएंगे तब टेंसेस पूरे हो जाएंगे, तब टेंसेस को हम मानेंगे कि आपको टेंसेस आ गए हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।